वेलकम बच्चों, हम सॉल्व करेंगे एनएमएस नवोदय श्रेष्ठा तथा अटल आवासीय परीक्षा हेतु गणित के कुछ प्रश्नों को। आइए फटाफट से अपने गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है यदि 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हम देख पा रहे हैं कि इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब इसी में हम अपनी वैल्यू को जो है रख देंगे बच्चों। तो हम देखिए ए प्लस बी पहले बना लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देती हूं, इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए माइनस बी। अब माइनस में हमें लिखना है ए माइनस बी वाला, तो माइनस फिर हम लिखेंगे 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, एक बार हमने इसको लिखा, फिर प्लस ये लिखा, फिर सेकेंड टाइम हमने इसको लिखा और माइनस ये लिखा। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा, थोड़ा हम छोटा लिखेंगे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ओपन करने पे देखिए 1 प्लस ए माइनस बी, अब प्लस 1 माइनस ए प्लस बी। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये है आपका प्लस ए, कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा एक दूसरे से, माइनस बी प्लस बी कट गया एक दूसरे से। यहां पे हमारा क्या बचा, 2, तो यहां से हमें क्या मिला, 2। ठीक है, दूसरा वाला ब्रैकेट भी हम ओपन करेंगे, तो दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 प्लस ए माइनस बी। अब देखिए ये माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1 प्लस ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर कौन सा कैंसिल होगा, यहां पर +1 है और -1। ठीक है, बाकी ये प्लस ए क्या हो जाएगा, +2। यहां पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2a और ये माइनस बी और माइनस बी, तो -2b ये आ गया हमारा। अब इस 2 को बाहर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4a माइनस बी। ठीक है, 4 × a माइनस बी, यानी डी वाला आंसर जो है बच्चों ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8x³ + 27 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2x³ + 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो यानी ये a³ + b³ के फॉर्म में आ गया, a + b × a² + b² - ab। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, a + b क्या हो जाएगा 2x, a की जगह 2x है, a हमारा क्या हो गया है 2x और b क्या हो गया है 3। तो a की जगह हमने देखा 2x + 3 और दूसरे साइड हमारा a³ यानी 2x का a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस ab यानी -2x × 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3 और इधर आ जाएगा 2 2 जा 4x² + 9 -3 2 जा 6x। ये हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों, देखिए राइट आंसर हमारा सी वाला है, सेम है हमारा 2x + 3 ये हो गया, 4x² + 9 और -6x। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 675 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बने। ठीक है, तो वह
हमें ऐसे निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे गुणनखंड 675 का। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एकन्ने 5, 5 तिहाई 15 और 5वां 25। ठीक है, ये हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9। तो हम देख रहे हैं अगर हमें पूर्ण घन बनाना है तो ये 3 हमारे 3 × 3 × 3 का पेयर बन रहा है। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा हमारा हो रहा है ये 5 × 5, यानी अगर हम 5 × 5 से इसमें भाग दे दें तो जो बचेगा क्या, 27, और वो हमारा एक पूर्ण घन संख्या होगी बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 5 क्या होगा, 25, यानी 25। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण 4x माइनस ब्रैकेट में 3x - 5 इज इक्वल टू 4x - 7 में x का मान क्या है। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। 4x माइनस, हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3x, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +5 इज इक्वल टू 4x - 7। अब हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड 4x है तो हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 5 को इधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -7 - 5। तो -3x इज इक्वल टू -12। ठीक है, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, -12 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 चौक 12 तो 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 4। ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सम संख्या जिनका योग 90 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या, तो बच्चों हमने माना कि हमारी बीच वाली संख्या x है। ठीक है, हमने माना कि हमारी बीच वाली संख्या x है, तो अगली क्या होगी, x + 2, और इसके पहले वाली क्या होगी, x - 2। ठीक है, और इन सबका योग दिया है तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो x - 2 + x + 2 बराबर 9। अब सबको ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा x - 2 + x + x + 2 इज इक्वल टू 90। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी बीच वाली संख्या है हमारी कितनी, बीच वाली संख्या हमारी हो गई बच्चों 30। और हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसके आगे वाली क्या होगी, 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उसकी त्रिज्या होगी। यानी हमसे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² बराबर है किसके, परिधि के। परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, r को हम इधर ले आएंगे तो r² अपॉन r इज इक्वल टू 2। तो r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू 2। कैसे कैंसिल हो गया बच्चों, r² का मतलब है r इंटू r अपॉन r। तो एक r से एक r कैंसिल, तो r बराबर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, a 2 इकाई। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों हमने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि नवोदय में और एनएमएस में अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप घबराएं नहीं, मेरे साथ बने रहें, हम हर तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि एक वृत्त का व्यास तिगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। तो हम मान लेंगे बच्चों कि पहले हमारा D1 था D और D2 हो गया हमारा 3D। तो अगर व्यास हमारा तिगुना हो रहा है तो त्रिज्या भी तिगुनी हो रही है। तो R1 है R और R2 कितना है 3R। ठीक है, अब इसी मान से हम निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो अब हमें कंपैरिजन करना है दूसरे वाले से। तो ये हम लिख देंगे πr1², इधर हम लिख देंगे πr2²। तो πr1 की जगह हम क्या रखेंगे, πr², क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने कितनी ली है, r। और दूसरे साइड हम क्या रखेंगे, दूसरे साइड हम रखेंगे π3r²। तो यहाँ पे तो अभी भी πr² है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का हम 3 का वर्क करेंगे तो 3 त्रिक का 9। तो ये क्या हो जाएगा 9πr²।
तो यानी कितना गुना चेंज हो गया बच्चों, 9 गुना बढ़ गया। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, यदि उसे 12% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बच्चों क्रय मूल्य है तो हानि क्या होती है, हानि हम निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत दिया है तो 500 का 12%, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 25 60, यानी 60 रुपए की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि को घटाते हैं लाभ को जोड़ते हैं। तो क्रय मूल्य था 500, हानि हुई 60 रुपए की, तो हमने कितने में बेचा, 440 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है और यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो 800 का पहले हम 20% निकाल लेंगे, यानी छूट कितनी दी गई है, 800 का 20%, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 160 रुपए की छूट दी गई है। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य, यानी जो मूल्य लिखा है एमआरपी माइनस छूट। तो एमआरपी कितनी है 800, इसमें से हमने कितना घटा देना है 160, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा हमारा 40, यहाँ 700, 700 में से 100 जाएगा तो 640। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 640। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, ठीक है। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का 1/12, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। ठीक इसी तरह बी कोई काम करता है कितने दिन में, 30 दिन में, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/30। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन करेगा। तो अब हमें यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू एक दिन में किया गया काम, तो ए का एक दिन में किया गया काम प्लस बी का एक दिन में किया गया काम 1/30 बराबर कितने के हैं, 1/12 के, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 1/12 है, यहाँ 1/30 है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30, 30 और 12 कैल्सियम हम ले लेंगे बच्चों 60, तो 12 25 60, यहाँ हो गया 5 माइनस यहाँ पर 30 दूनी 60 2, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3/60, इसको हम काटेंगे 3 एकड़ने 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/20। तो ए जो है उस काम को, एक दिन का काम कितना हो गया ए का, 1/20, तो ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पता है बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, इसमें हम मान रख देंगे। तो दूरी कितनी है 180 किलोमीटर बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये कट जाएगा और 0 से 0 6 3 18, यानी 3 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3 घंटे। यहाँ पर बच्चों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।